बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माय स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब व कामरान फरमाए। तो बेटा हमारी एक फ़र्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8। हमने 4 and 8 के दरमियान में 7 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे किस तरह? लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 आर 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ये बेटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सिंपल। 4 को पहले लिखेंगे, 8 को बाद में लिखेंगे और जितने अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड आउट करने होंगे उनको उनके दरमियान कॉमा डाल के लिख देंगे। अब ये पहली टर्म A1 हमारे पास 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बेटा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n हमारे पास 9 आ गया और लास्ट टर्म यानी nth टर्म हमारे पास बेटा है 8। ये मैंने an लिख दिया। अब हमने d फाइंड आउट करना है। उसकी वजह क्या है कि जब 4 के अंदर d को हम ऐड करेंगे तो a1 आ जाएगा, फिर a1 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके अंदर d को ऐड करेंगे a2 और इस तरह हम a7 तक मूव कर जाएंगे। अब हमने d फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला हमें मालूम ही है, an = a1 + n - 1d। an की जगह पे बेटा 8 पुट कर दिया, a1 की जगह पे हमने 4 को पुट कर दिया और n हमारे पास क्या है? 8 - 1d। इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास d का जो फाइनल आंसर आ गया वो है 1/2। ले जी, हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके। अब a1 हमारे पास देखिए, मैंने आपको कहा a1 4 + d हमारे पास बेटा क्या है? 1/2। देखिए 4 + 1/2 एलसीएम लिया और हमारे पास 9/2 a1 आ गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यानी a1 के अंदर ऐड कर देंगे d तो हमारे पास a2 आ जाएगा, यानी a1 की वैल्यू के अंदर d को ऐड कर देंगे तो a2 आ जाएगा। देखिए वही काम हमने ये किया, a2 = 9/2 + 1/2। 1/2 मीन्स d। इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, हमारे पास आंसर आ गया 5। अब इसके अंदर जब हम d को ऐड करेंगे तो बेटा a3 आ जाएगा। देखिए 5 के अंदर d को ऐड किया तो हमारे पास a3 आ गया। अब a3 के अंदर d को ऐड करेंगे तो a4 आ जाएगा, a4 के अंदर d को ऐड करेंगे तो a5 के अंदर d को ऐड करेंगे हमारे पास a6 और a6 के अंदर जब d को ऐड करेंगे तो हमारे पास a7 आ जाएगा। और यही हमने 7 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना था। ये आंसर हमारा बेटा कंप्लीट हो गया, आंसर हमारा फाइनल आ गया। हैंस द 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8 आर। ये बिल तरतीब हमने जो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया उनको लिख दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सिंपल। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर 7 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट किए थे और इसके अंदर हम 3 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड करेंगे। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 11। लेट a1 a2 a3 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 11। देन 3 को पहले लिखा, 11 को एंड पे लिखा और इनके दरमियान जितने अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड आउट करने हैं कॉमा डाल के उनको लिख दिया। अब a1 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 n 5 आ गया बेटा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टर्म 5 आ गई और an हमारे पास nth टर्म 11 आ गई और d हमने फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला हमें मालूम ही है, an = a1 + n-1d। an की जगह पे 11 पुट किया, a1 की जगह पे 3 पुट किया, n की जगह पे बेटा हमने 5 पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास d का फाइनल आंसर आ गया 2। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके। अब ये देखिए हमारे पास 3 है, 3 के अंदर जब d को ऐड करेंगे यानी 2 तो हमारे पास 5 आ जाएगा, a1 आ जाएगा, a1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके अंदर d को ऐड करेंगे a2 7, इसके अंदर d को ऐड करेंगे 9 11। ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। देखिए a1 3 + d = 3 + 2 5, a2 5 + d = 5 + 2 7 और इसी तरीके से a3 7 + d = 7 + 2 9। हैंस द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 11 आर 5 7 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पुराने बोर्ड्स के पेपर में बेटा बहुत ही ज़्यादा दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। लॉन्ग के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। फाइंड एन, हमने एन की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट करना है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ओवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन में बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन हो तो हमने एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। गिवन दैट ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ओवर टू। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को ए एन से मल्टीप्लाई किया, 2an प्लस 2bn। इसी तरीके से a को an माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। अब ये पॉइंट ज़रा समझें, जब बेटा a को a की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 है। 1 यानी कि जब बेस एक जैसे हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब a को a की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन से कैंसल, यहाँ पे an आ गया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से फिर a को b की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, फिर b को a की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। अब बिल्कुल ऐसे ही b यहाँ पर है, b की पावर 1, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर n। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बेटा हमारे पास क्या है, ये देखें 2, यहाँ पर क्या है 2an और यहाँ पर हमारे पास an मौजूद है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे माइनस an, और यहाँ पर क्या है 2bn और यहाँ पर ये bn मौजूद है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे माइनस bn। बाकी हमारे पास टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब हमने क्या किया, 2an माइनस an, हमारे पास आंसर क्या आएगा an, और 2bn माइनस bn, बेटा आंसर क्या आ जाएगा bn, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये एज इट इज़ आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या है बेटा, an है और यहाँ पर ये an माइनस वन है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया हूँ। और यहाँ पर क्या है b की पावर n माइनस वन, ये bn है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आया हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास an है, यहाँ पर a माइनस वन है और यहाँ पर bn माइनस वन है, यहाँ पर b की पावर n है। अब हम an को लिख सकते हैं n माइनस वन प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, an बाकी बच जाएगा। इसी तरीके से बेटा b की पावर n को लिख सकते हैं bn माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी b की पावर n बच जाएगा। ये काम हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ से हम a की पावर n माइनस वन को कॉमन ले लें और यहाँ से b की पावर n माइनस वन को कॉमन ले लें। यहाँ से a की पावर n माइनस वन को बेटा हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, a माइनस b। ठीक हो गया बेटा, एक a यहाँ से बच गया और ये b यहाँ से आ गया। यहाँ से हमने b की पावर n माइनस वन को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, a और ये b की पावर 1 यानी कि b यहाँ पे आ गया। तो इसलिए हमने ये वाला प्रोसेस किया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब बेटा a की पावर n माइनस वन और ये b की पावर n माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये a माइनस b मौजूद, a माइनस बी को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसल, इनका आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब एक पॉइंट आप समझें, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, x की पावर 0 1 के बराबर, y की पावर 0 1 के बराबर, a ओवर b की पावर 0 1 के बराबर। ये भी हम लिख सकते हैं ना, यानी 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ a और b की पावर n माइनस वन और 1 की जगह पे मैंने इसको लिख दिया। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब जब बेस बराबर हो तो पावर्स भी आपस में बराबर होती हैं, यहाँ पर a ओवर b, यहाँ पर a ओवर b, इसलिए हमने 1 की जगह पे a ओवर b लिखा है। अब पावर्स बराबर हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको बेटा आप चेक भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 को अगर हम इसके अंदर पुट कर दें, देखें a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें
a प्लस बी और n की जगह पे 1 माइनस 1 a की पावर 0 वो 1 के बराबर, फिर b की पावर 1 माइनस 1 0 वो 1 के बराबर, 1 प्लस 1 2 यानी a प्लस बी ओवर 2। देखिए वही चीज़ आ गई हमारे पास। इस तरह हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि शो दैट द सम ऑफ अरिथमेटिक्स बिटवीन ए एंड बी। हमने ये शो करना है कि ए और बी के दरमियान जो अरिथमेटिक्स हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स हैं इज इक्वल टू n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। मतलब क्या है, देखिए हमारे पास ए और बी के दरमियान अगर अरिथमेटिक मीन्स हो तो उनका जो हमारे पास सम है वो n टाइम्स अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी ओवर 2। ये इक्वेशन नंबर ए को हमने प्रूफ करना है। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए आपको पहले बता दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमने करना क्या है। अब क्या है, लेट a1 a2 a3 अप टू an आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। पहले a को लिखा, फिर b को लिखा, दरमियान में a1 से लेकर an तक लिख देंगे, ये AP के अंदर मौजूद हैं। और ये चीज़ हमने बेटा प्रूफ करनी है, ये मैंने लिख भी दी यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, d को फाइंड आउट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, d को a1 ये हमारे पास d को फाइंड आउट करने के लिए देखें, a1 नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम माइनस कर देंगे, a1 माइनस a हमारे पास आ गया। और हमें a1 की वैल्यू चाहिए। a1 की वैल्यू हमने क्यों फाइंड आउट की अभी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। उसके बाद बेटा ये कैपिटल A1 की वैल्यू, उसके बाद हमारे पास a2 माइनस a1 भी d के बराबर, a3 माइनस a2 भी d के बराबर और b माइनस an भी d के बराबर। ये देखें d हमारे पास b माइनस an, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रूफ के लिए a1 और an की वैल्यूज चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगी। तो d हमारे पास क्या आ गया, b माइनस an, यानी ये देखें b माइनस an, ठीक है, ये b माइनस an, क्योंकि हर अगली टर्म को जब पिछली टर्म से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो d की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। हमें चूंकि a1 और an की वैल्यू चाहिए इसलिए हमने ये काम किया है, b माइनस an। अब an किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस d, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, ये वाली चीज़, ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड बेटा ले लेंगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और अरिथमेटिक सीक्वेंस जो हमारे पास होता है उनकी टर्म्स को सम करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये वाला होता है, n इंटू a1 प्लस an ओवर 2। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास कैपिटल A1 यानी फर्स्ट टर्म और nth टर्म हमारे पास क्या है, कैपिटल an। अब इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे, Sn के अंदर n एज इट इज आ गया और a1 की जगह पे बेटा हमने पुट कर दिया कैपिटल A1 और स्मॉल an की जगह पे हमने पुट कर दिया कैपिटल An ओवर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड an3। जो हमने a1 और an की वैल्यूज, ये a1 की वैल्यू हमारे पास है और बेटा ये हमारे पास कैपिटल An की वैल्यू है, इनकी वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ से a1 और an की वैल्यूज को क्यों फाइंड आउट किया है। सिर्फ इसी वजह से ताकि हमने अपने इस इक्वेशन के अंदर रकमों को पूरा करना है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी हमने एंट्रीज को पूरा करना है a1 और an की। अब ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, a1 की वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा यहाँ पर a प्लस डी और हमने an की वैल्यू पुट कर दी, a1 की वैल्यू a प्लस डी और an की वैल्यू b माइनस डी ओवर 2। अब हमारे पास देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमारे पास ये प्लस डी और माइनस डी आपस में बेटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास a प्लस डी ओवर 2, n इज इक्वल टू a प्लस डी ओवर 2 आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको बेटा हमने प्रूव करना था। हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट हो गई।